गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 16.1 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें से इसमें से कोई भी काम नहीं आएगा। ठीक है, ये पूछा गया है। तो हमें क्या है, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़ करके हमें समझना है और ये बताना है कि इन प्रश्नों में किसका उपयोग किया गया है। समांतर माध्य का मतलब उपयोग किया जाएगा या माध्यिका का या फिर बहुलक का। ओके, तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए, समांतर माध्य क्या होती है। समांतर माध्य औसत होती है। ठीक है, क्या होती है? औसत। ठीक है, तो औसत मतलब क्या है, जैसे कि हमें 5 अलग अलग चीजों का मूल्य दिया गया है। ठीक है, और हमें किसी एक का औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। जैसे कि हमें 5 पेन है, इसका मूल्य एक पेन का मूल्य 5 है, दूसरा पेन का मूल्य 10 है, तीसरा पेन का मूल्य 15 है, चौथा पेन का मूल्य 20 है और पांचवा पेन का मूल्य 25 है। ओके, तो हमें अब यहाँ पास क्या है, अलग अलग पेन का मूल्य अलग अलग है। ठीक है, तो हम अगर एवरेज निकाले, औसत निकाले कि एक पेन का मूल्य लगभग क्या पड़ा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेन का मूल्य क्या है, अलग अलग है। अगर हमें एक पेन का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे कि हमें एक पेन का मूल्य लगभग क्या पड़ा। तो हम क्या करेंगे, इन सारे आंकड़ों को जोड़ देंगे और उसे 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 5 है। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 10 और 5 15, 15 15 30, 30 और 2 50, 50 और 25 75, तो आएगा 75/5 करेंगे। ठीक है, तो 75/5 करने पर कितना आएगा, 15। ठीक है, तो हमें एक पेन का औसत क्या प्राप्त हुआ, 15 रुपए, यानी कि एक पेन का मूल्य लगभग 15 रुपए के बराबर पड़ा। आया समझ में? अलग अलग पेन का मूल्य अलग अलग है, वो अलग बात, लेकिन अगर हम इसका औसत निकालेंगे कि हमें एक पेन का मूल्य लगभग कितना पड़ा, तो एक पेन का मूल्य लगभग 15 रुपए पड़ा। ये इसका औसत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या होती है, माध्यिका मतलब होती है मध्य का। ठीक है, तो कोई भी संख्या मध्य का हो उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, आपको याद होगा। ठीक है, कोई संख्या कोई प्रेक्षण अगर घटते क्रम में है, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसका माध्यिका क्या होगा, इसके मध्य की संख्या को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे माध्यिका बोलते हैं। अब देखिए बहुलक। बहुलक क्या होती है, जैसे कि कोई अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से सबसे अधिक अंक किसमें दिया हुआ है, मतलब कौन सा अंक सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पास क्या है, बहुलक 6 है। 6 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए 6 क्या होगा, 6 यहाँ पास बहुलक होगा। ठीक है, तो जो भी प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया होगा उसे क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए अब इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पास किसका उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। ओके, तो हम लोकप्रिय अखबार निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, समांतर माध्य का, माध्यिका का या बहुलक का। तो देखिए, सबसे लोकप्रिय अखबार क्या होगा, जिस अखबार को सबसे ज्यादा लोग खरीदेंगे, यानी कि जिसमें क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, इसलिए हम बहुलक का उपयोग करेंगे। किसका, बहुलक का। तभी हम पता कर पाएंगे कि सबसे लोकप्रिय अखबार कौन सा है, क्योंकि बहुलक से क्या होगा, जो अखबार को सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा वो क्या होगा, सबसे लोकप्रिय होगा, और जिसे सबसे कम खरीदा जाएगा वो क्या होगा, लोकप्रिय कम होगा। आया समझ में? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बहुलक का उपयोग करेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। तो एक महीना में हुई औसत वर्षा, तो औसत के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, तो सिंपल से दिया है औसत, यहाँ पास करेंगे हम समांतर माध्य का उपयोग। किसका, समांतर माध्य का उपयोग करेंगे। ओके, आया समझ में? तो ये चीज आपको समझना है कि कहाँ पास किसको उपयोग करना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या है, देखिए किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, हमें क्या करना है, इसमें से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम माध्यिका का उपयोग करेंगे। किसका, माध्यिका का, क्योंकि हमें 50 विद्यार्थी निकालना है और 50 विद्यार्थी क्या होंगे, आपके माध्यिका में होंगे, क्योंकि 100 है तो 100 का माध्यिका क्या होगा, 50। तो 50 के बाद वाले विद्यार्थी क्या होंगे, बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें 50 विद्यार्थियों को छांटना है
100 में से जस्ट आधा, तो हम क्या करेंगे, माध्यिका का उपयोग करेंगे, क्योंकि माध्यिका में क्या होगा, हमें उसका माध्य मान ज्ञात होगा, यानी कि 50 तक। उसके बाद हम आगे 50 को ले लेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या का उपयोग होगा, इसमें जो है माध्यिका का उपयोग होगा, इसका माध्यिका का। ठीक आया समझ में आपको, यहाँ पर माध्यिका का उपयोग क्यों होगा। अब देखिए यहाँ पास जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा, तो यहाँ पास औसत आ गया, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पास हम समांतर माध्य का उपयोग करेंगे, किसका, समांतर माध्य का उपयोग करेंगे। ओके, अब देखिए पांचवा, कौन से खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिया है, तो सबसे ज्यादा विकेट लिया है तो हम किसका उपयोग करेंगे, बहुलक, यानी कि किसका बहुलक ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा विकेट लिया है, यानी कि बहुत है ना, यहाँ पास क्या होगा, आपका बहुलक का उपयोग होगा, किसका, बहुलक का। ठीक आया समझ में। अब देखिए छठवा, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्ति के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए। चपातियां मतलब क्या होती है, रोटियां, है ना, तो 20 व्यक्ति जो है कितनी रोटी खाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका उपयोग करेंगे हम, इसके लिए हम जो है औसत का उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर एक आदमी जो है 5 चपाती खाती है तो हम क्या करेंगे, औसत का उपयोग करेंगे। तो 20 व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर औसत का उपयोग करेंगे, कि अगर एक व्यक्ति जो है 2 या 3 चपाती खाएंगे तो 20 व्यक्ति कितने चपाती खाएंगे, तो हम क्या करेंगे, औसत का उपयोग करेंगे। अब देखिए किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पास जो है कोई एक पर्टिकुलर महीने के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, डायरेक्ट किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, ऐसे बोला गया है ना, तो ये तो हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम। अगर बोला जाता कि इस साल में सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में हुई, तब हम जो है कुछ मान निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, ऐसे बोला गया है ना, तो जरूरी नहीं है कि किसी महीने में ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसके लिए हम जो है इनमें से कोई नहीं का उपयोग करेंगे, इनमें से कोई नहीं। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग करेंगे। ओके, तो प्रश्न क्रमांक पहला को इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है।